एक खुशहाल परिवार जिसके माता पिता, दादा और भाई बहन थे। उन्हें अपनी खुशियों पर नाज था। एक दिन ऐसा आया जब पिता ने साथ छोड़ दिया। अपने बेटे के चले जाने से दादाजी को बेहद अफसोस था, पर उन्होंने अपने बहू और पोते और पोती के भविष्य को पहला स्थान दिया और अपने गमों को छोड़कर नई राह पर चलने का जज्बा अपने घर वालों को दिया। लेकिन एक साल बाद ही उनके पोते की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह वक्त बहुत गंभीर था, पर इस वक्त में भी दादाजी और उनकी बहू ने ऐसा स्वयं से काम लिया, घर की बेटी की और ध्यान देते हुए आगे बढ़े। समय के साथ ढलती उम्र के कारण दादाजी ने भी विदाई ले ली। अब घर में बस माँ और उनकी बेटी थी। एक खुशहाल परिवार बिखर गया था। अब बेटी बड़ी हो रही है, जिनके जीवन के अहम फैसले उसके सामने हैं, पर मन की उदासी और बेचैनी है। महज 14 साल वर्षीय आयु में पिता और फिर भाई को खो देने की तकलीफ है, पर हमेशा अपने माँ की सीख पर जीवन में आगे बढ़ती रही। हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा लिए ही उसने अपने जीवन का गले लगा लिया था। एक दिन अकेलेपन में बाढ़ टूट गए और उसने भरी हुई आंखों से अपनी माँ से पूछा, माँ, आप हमेशा कहती हो कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत तकलीफ है, पर हमारे साथ ईश्वर है। लेकिन मुझे तो यह नहीं लगता एक करके सब चले गए, आज केवल उनकी यादें हैं। तब माँ ने उसे जवाब दिया, बेटा, मैं मानती हूँ तूने बहुत कम उम्र में अपने पिता को और भाई को खो दिया है। मुझे उनकी कमी महसूस होती है, पर बेटा, मेरे पिता ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। ना हमारे सर पे छत हटी और ना ही कभी तेरे परवरिश में कमी आई। तेरे और मेरे नसीब में उन सबसे दूर जाना तय था, पर ईश्वर को विश्वास रखते हुए हमने हमेशा उनका आदर करके जिंदगी को गले लगाया। इस कारण ही हमें इस दुख को जी जाने की ताकत मिली। अगर यह हिम्मत नहीं होती तो आज हमारी जिंदगी एक अभिशाप बन जाती है। खुशी और गम ही जिसके एक दो पहलू हैं और एक पहलू जिंदगी दस्तक देता है। बस व्यक्ति को गम को छोड़ नहीं बल्कि छोटा करके देखना चाहिए। अक्सर मनुष्य यह सोचता है कि दूसरों के पास जितना पैसा है, खुशियां हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे सोचा हमेशा तकलीफ को बढ़ाती है और कामयाबी से दूर ले जाती है। जबकि अगर व्यक्ति ऐसे सोचे कि अलावा कितना खुशी दुखी है, उसकी तकलीफों से अपनी खुशियां का मापदंड करे, तो उसे ईश्वर की दी जिंदगी पर अभिमान होगा। सत्य यह है। दोस्तों, इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।